अस्सलाम वालेकुम दोयम जमात, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये आपका उर्दू का सबक है। उर्दू के सबक के आगाज़ से पहले हम अपने जो है तारीख़ और दिन को दोहराएंगे। तो आज जनाब आप मुझे बताएं कि आज तारीख़ क्या है? बिल्कुल ठीक 13 जनवरी 2025। और आप मुझे जल्दी से बताएंगे अहमद अज़हर आज दिन क्या है? बिल्कुल ठीक मंगल। कमर सलीम आप मुझे बताएं आज अरबी में तारीख क्या है? 23 रजब 1447 हिजरी। हारिस चौधरी मुझे आज अरबी में तारीख बताएं, दिन बताएं। बिल्कुल यौमुल सलासा। तो दोयम जमात हमने तारीख और दिन दोहराने के बाद अपने पिछले सबक की दुहराई करते हैं। आज का सबक के आगाज़ से पहले तो हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था? तो दोयम जमात हम अपने पिछले सबक की दुहराई करेंगे। पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था? हरीम आप बताएं मुझे, पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था? बिल्कुल ठीक, हमने सबक नंबर 18 प्यारा पाकिस्तान की जो है इमला के अल्फाज किए थे। तो इमला के अल्फाज में हमने क्या किया था? अब्दुल्ला अली आप मुझे बताएं इमला के अल्फाज में हमने क्या किया था? जी इशार आप पहला लफ्ज़ मैं बताऊंगी कि आपने हमने पहला लफ्ज़ क्या किया था? जी बिल्कुल ठीक तिजारत। अब तिजारत कैसे लिखते हैं कौन बताएगा मुझे? जी इशार तिजारत लिखिए कैसे लिखते हैं? बिल्कुल ठीक ज आ शाबाश तजारत। शाबाश बिल्कुल ठीक तिजारत। पहला आपने क्या पढ़ा था? इशार तिजारत शाबाश। अगला लफ्ज़ है हाशिम यकूब आप बताएंगे क्या? खेत। खेत लिखें ख ए। अब ए दोबारा से मैं बता रही हूँ आपको। आपने क्या यहाँ क्या मैंने कल बताया था? ये की शक्ल है लेकिन आवाज किसकी आ रही है? बढ़िए की। शाबाश खेत। बिल्कुल ठीक हाशिम यकूब। हाशिम अब्दुल्ला आप बताएंगे मुझे बेटा अगला लफ्ज़ क्या है? दफ्तरों द फ त र ऊ गुन्ना दफ्तरों। शाबाश हाशिम अब्दुल्ला। अगला लफ्ज़ है अनाज। अनाज कौन लिखेगा? अनाया आप लिखो बेटा आगे। बिल्कुल ठीक न ज। शाबाश अनाज। तो दोनों जमात की आपकी पिछले सबक की दुहराई हुई है। पिछले सबक में हमने इमला के अल्फाज किए थे। अब हम अपने आज के सबक की तरफ आते हैं। दोयम जमात हमने अपना आज का सबक का आगाज़ करना है। सबक नंबर 18 का मौजू हमारा प्यारा पाकिस्तान है और इसके अनवान हमारा अल्फाज मायनी है। जल्दी से अपनी कॉपियाँ निकालें। कॉपियों में हमने अपना जल्दी से अपने जमात का काम तारीख़ और दिन लिखना है। अपना ये सारा जो है जिस तरह से लिखा हुआ है सबक नंबर 18 मौजू प्यारा पाकिस्तान अनवान अल्फाज मायनी। जैसे हम अपनी कॉपियों को तैयार करते हैं वैसे आपने तैयार करना है। हाशिया खूबसूरती के साथ हाशिया लगाया हो, दरमियान में उसी तरह से हाशिया लगाया हो और आपने साइड पे आपने अपनी उर्दू में गिनती लिखनी है। ठीक है, तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिलाल आप मुझे बताएं बेटा हम अपने अल्फाज लिखेंगे। अल्फाज अब आपको मुझे बताना है कैसे लिखेंगे। आपने जैसे इमला के अल्फाज में भी पढ़ा है कि हमने इमला ये अल्फाज सारे, तो आप मुझे बताएंगे इमलान कि हम कैसे लिखेंगे, अनाज कैसे लिखेंगे। बिल्कुल ठीक न शाबाश बिलाल अनाज। अब बिलाल ने मुझे मायने में बताया अनाज का। बिल्कुल गंदम गल्ला चना। जो भी अनाज जो आप अनाज बेटा वो होता है जो हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे खाने में इस्तेमाल होता है उसमें गंदम जिसकी रोटी बनती है। गल्ला होता है कि किसी भी चीज़ की मिकदार ज़्यादा होना, यानी जो खाने पीने की जैसे चावल है, चना है, गंदम वगैरह ये सारा इसको गल्ला भी कहते हैं। लेकिन अनाज का एक आसान लफ्ज़ लिखेंगे, गंदम लिखेंगे अनाज
गंदम। अब गंदम कैसे लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखिए ग, पहले इसको समझे, ग किसकी शक्ल है, ग की, आगे नून, गन, द। अब जब दाल, अब दाल क्या है, शरारती हरफ है, तो दाल के आगे तो कोई नहीं लफ्ज आ सकता है, दाल के पीछे तो उसके साथ कोई दोस्ती करने आएगा, जैसे नून ने उसके साथ दोस्ती किया, तो दाल बिल्कुल, जब नून दाल के साथ आके जुड़ मिला है तो वो कैसे हो गया, बिल्कुल पहले उसकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी, उसके बाद जल्दी से वो अपनी कमर बिल्कुल सीधी कर लेता है। ठीक है, तो गंदम दाल, मी गंदम, अनाज का मायने क्या है, गंदम। अब मुझे अयान आप बताएंगे, अगला लफ्ज, मैं अगला लफ्ज बोलूंगी, हम कैसे लिखेंगे, शाबाश, तजारत लिखेंगे, तजारत। तो अयान मुझे इसका मायने क्या बताएंगे, तजारत किसको कहते हैं, बिल्कुल ठीक, चीजें खरीदने देने का काम, और इसका एक और मायने भी है, और मायने भी है, गाजियान आप बताएं मुझे बेटा, मुझे शाबाश, दुकानदारी। आप कौन सा लिखेंगे, हम जरा थोड़ा सा छोटा लफ्ज लिख रहे हैं, लेकिन आपको ये ज़हन में होना, तजारत किसको कहते हैं, चीजें खरीदने या बेचने का काम। दुकानदारी तो आप बेटा जिस किसी भी आपके ज़हन में वो आ रहा होगा, जैसे दुकानें बाहर होती हैं, उसमें से चीजें ली, वो भी एक तजारत ही है, यानी कि आप उन्हें पैसे देते हैं और वो आपको चीज देते हैं। ठीक है, उसके बदले में आपको कोई भी चीज जो आपको जरूरत की चीज होती है वो देते हैं, जैसे अनाज है, या जैसे चावल खरीदने जाते हैं, या कोई भी चॉकलेट आप खरीदने जाते हैं, तो वो ये आप दुकान वाले को पैसे देंगे और वो आपको उसके बदले में आपकी मुहैया, आपकी जो चीजें जरूरत की चीज है वो आपको देंगे, और इस तरह से आपके और उनके दरमियान तजारत हो जाएगी, यानी कि लेन देन का काम हो जाएगा। ठीक है, तजारत का मानी है दुकानदारी, द खा द का की शक्ल अलिफ, का की ऐसी शक्ल अलिफ के साथ जमते हैं तो का अपना गोल शक्ल बना लेता है, अलिफ और नून, दुकान दा री, तजारत दुकानदारी। मोहम्मद बिन मुबश्शिर, अगला लफ्ज आप बताएंगे मुझे, मैं अगला लफ्ज आपको बताऊंगी तो आपने मुझे बताना है उसकी इमला, उसके बाद मायने। दफ्तर, द फर तर, दफ्तर। अब आपने इमला के अल्फाज में दफ्तरों लिखा था, यहाँ दफ्तर है, तो दफ्तरों क्या है और दफ्तर क्या है, बिल्कुल ठीक, दफ्तर एक, यानी कि दफ्तर वाहिद है, वाहिद जमा में आप जैसे वाहिद जमा किए हुए, दफ्तर अकेला है, यानी कि एक ही दफ्तर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ही जगह जो होगी, एक ही कमरा होगा, अगर वो दफ्तर होगा या कोई भी जहाँ काम हो रहा होगा तो उसको हम दफ्तर कहेंगे। और अगर आप ज्यादा सारी, आप किसी बड़ी जो है इमारत में जाते हैं तो वहाँ काफी ज्यादा तादाद में, काफी ज्यादा में दफ्तर बने होते हैं, तो उसको हम कहेंगे दफ्तरों, क्या कहेंगे, दफ्तरों। इसकी दफ्तर की जमा क्या है, दफ्तरों। अब इसका जल्दी से मुझे बताएंगे मुबश्शिर आप, इसका मायने क्या होगा जी, वो जगह जहां कारोबार के मुताल्लिक काम हो, वो जगह जहां कारोबार के मुताल्लिक काम हो। दफ्तर वो जगह जहां कारोबार के मुताल्लिक काम हो। अब्दुल वहाब, अब अगला लफ्ज आप मुझे, मैं लफ्ज बोलती हूँ उसकी इमला के अल्फाज आप मुझे करके दिखाएंगे। फैक्ट्री, हमने इमला के लफ्ज में भी फैक्ट्रियों पढ़ा था, लेकिन यहाँ अब फैक्ट्री क्यों लिखेंगे, फैक्ट्रियों क्यों नहीं लिखेंगे,
पहले हम फैक्ट्री लिख रहे हैं, फ ए क ट री। शाबाश अब्दुल वहाब। अब मुझे बताया जल्दी से अब्दुल वहाब, फैक्ट्री हम क्यों लिखा, फैक्ट्री क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल ठीक, फैक्ट्री एक वाहिद है और एक जगह, एक प्लेस है फैक्ट्री, और जहाँ बहुत ज्यादा तादाद में फैक्ट्री हो तो उनको हम जमा करके क्या बोलेंगे, फैक्ट्रियां। शाबाश, या फैक्ट्रियों, बिल्कुल ठीक। और अब्दुल वहाब मुझे जल्दी से इसका मायने बताएंगे, फैक्ट्री का क्या मायने है जी? यहाँ पे दो जगह के मायने हैं, चीजें बनाने की जगह और कारखाना। हम इसको उर्दू में कारखाना भी कहते हैं, लेकिन फैक्ट्री जो है वो इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये उर्दू में भी होता है। तो उर्दू में इसके मायने फैक्ट्री की क्या होंगे, कारखाना। काफ अलिफ कार हा ना। शाबाश अब्दुल वहाब, बहुत उम्दा। कारखाना, फैक्ट्री का क्या होगा, कारखाना और चीजें बनाने की जगह। जी बेटा, आपने एक ही मायने, आपकी अपनी मर्जी, आपने अपना एक ही मायने लिखना है। अगला लफ्ज है मुझे बताएंगे हसीब आप, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी हम कैसे लिखेंगे, लिखा था ना हमने, जी ख ए ते छोड़िए ती, खेती बा री, ग छोड़िए री, खेती बाड़ी। अब खेती बाड़ी का मायने क्या होगा, असीब? बिल्कुल, इसके भी दो मायने हैं, जमीन पर फसलें उगाना और काश्तकारी। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखें, काश्तकारी। अब काश्तकारी कैसे लिखेंगे, काफ अलिफ का शुत, काश्तकारी, का आ का रच राइरी, कारी, काश्तकारी। खेती बाड़ी का क्या है, काश्तकारी। तो जल्दी से जमात आपने अपना काम मुकम्मल किया होगा, आपने अल्फाज मायने लिखे होंगे मेरे साफ, बिल्कुल ही उम्दा लिखाई में अपना काम मुकम्मल किया होगा, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखा होगा। अब हम जल्दी से इसको दोहराते हैं एक दफा। अनाज गंदम, अनाज गंदम, तिजारत दुकानदारी, दफ्तर वो जगह जहां कारोबार के मुतालिक काम हो, वो जगह जहां कारोबार के मुतालिक काम हो। अब देखिए दो जमात, ये पूरी एक जो है इसका मायने जो है वो एक जुमले में छुपा है। तो जुमले में छुपा है, तो वो जगह जहां काम, जहां जिसके मुतालिक जगह जहां कारोबार के मुतालिक काम हो, तो हम उधर थोड़ा सा लाइन यानी कि खत्मा लगा देंगे, ठीक है। फैक्ट्री कारखाना, फैक्ट्री कारखाना, खेतीबाड़ी काश्तकारी, कारखाना फैक्ट्री कारखाना, खेतीबाड़ी काश्तकारी। तो दो जमा जल्दी से अपना अगला सफा पढ़ते। दो जमात जल्दी से अपना अगला सफ़ा पलटें। अगला सफ़े पे हम ज़ख़ीरा अल्फाज करेंगे। आप इसी तरह से अनवान लिखेंगे, ज़ख़ीरा अल्फाज और फिर अल्फाज वाइनी। सिल्विया, अब मैं लफ्ज़ बस बोलूँगी तो आपने लफ्ज़ मुझे बताने को कैसे लिखते हैं। तकब्बुर, पहला लफ्ज़ है तकब्बुर, त शाबाश, त की शक्ल, ते की काफ। अब ये काफ मोटे वाला काफ आ रहा है कि बारीक वाला काफ आ रहा है, ये मोटे वाला काफ है और ये बारीक वाला काफ है। तो कौन सा काफ आएगा, कौन सी काफ की शक्ल आएगी, बिल्कुल ठीक, ये बारीक वाले काफ की आएगी तकब्बुर, तकब्बुर। तकब्बुर का मायने क्या होगा सिल्विया, बिल्कुल ठीक, गरूर, तकब्बुर गरूर। नंबर 2 पे अलीज़ा, अगला लफ्ज़ मैं बोलूँगी तो आप मुझे बताएंगे अगला लफ्ज़ क्या है।
तकलीफ, तकलीफ कैसे लिखेंगे? त, नुक्तों वाला ते, आगे क, का कौन सा आएगा? मोटे वाला के बारीक वाला? बारीक वाला, शाबाश क। अब क जब काफ की जो शक्ल है वो दो तरह की होती है, एक ऐसी होती है और एक ऐसी होती है, गोल वाली, ठीक है। जब ये वाला काफ जिनसे वापस शुरू में आता है और ये वाला काफ आपका अलिफ और ये वाला काफ आपका अलिफ और लाम के साथ गोल वाला काफ बनता है, ठीक है। अब ये क लीफ, अब लाम, आगे लाम की छोटी शक्ल ल ई। अब दोबारा से छोटिए और बड़िए के साथ लफ्ज आ रहा है कि यहाँ कौन सा आएगा, कौन सी शक्ल आएगी? ये की बड़िए की आएगी कि छोटिए की आएगी? किसकी आवाज आ रही है? छोटिए की, शाबाश। तकलीफ, ईफ। तकलीफ का क्या मायने होगा? तकलीफ का क्या मायने होगा? तकलीफ का है दर्द। तकलीफ का मायने क्या है? दर्द, शाबाश सफरीन। अगला लफ्ज जल्दी से, तमाम। तमाम कैसे लिखते हैं? नुक्तों वाला तो है त और आवाज किसकी आ रही है? त, म, मीम, म, अलिफ, म। तमाम, तमाम का क्या मायने होगा सफरीन? बिल्कुल सही, पूरा। तमाम का मायने क्या होगा? मुकम्मल या सब, पूरा, सब। नंबर 4 पे है लफ्ज तमन्ना। नंबर 4 पे है तमन्ना। तो ये तमन्ना कौन बताएगा मुझे? अभी हर अक्सर आप बताएं मुझे, तमन्ना कैसे लिखेंगे हम? त, नुक्तों वाला तो है ते, मीम, नून, अलिफ, तमन्ना। और मीम के ऊपर तस्दीक, तमन्ना। तमन्ना का क्या मायने होगा भैया? यहाँ से बिल्कुल ठीक, तमन्ना का मायने होगा ख्वाहिश, ख्वाहिश। खे, वाव, खो, आ, ही कि कौन सा हे है? जो है हाथी वाला है। ख्वाहिश, यानी इसको लिखा ख्वाहिश आता है, लेकिन ये है लफ्ज बोलने में ख्वाहिश है। क्या है? ख्वाहिश। वाव जो है वो उसके बाद छुप जाती है। अगला लफ्ज है, अगला लफ्ज शर्मीन आप मुझे बताएंगी, तमीज। त, म, ईज, तमीज। अब तमीज, ये वो बदतमीजी वाला तमीज नहीं है, ये तमीज। जल्दी से उसका मायने ढूंढे। तमीज का मतलब है फर्क करना, फर्क। तमीज का मायने है फर्क, फर्क, तमीज, फर्क। दो जमात आपने मेरे साथ मुकम्मल किया होगा काम। हम जल्दी से इसको दोहराते हैं अपने अल्फाज को। अल्फाज मायनी, तकब्बुर, गरूर, तकलीफ, दर्द, तमाम, सब, तमन्ना, ख्वाहिश, तमीज, फर्क। दोनों जमात जल्दी से अपनी खुशखती की कॉपी निकालें और उसके ऊपर घर का काम, तारीख और दिन लिखें अपना। और आपका घर का काम है खुशखती का काम मुकम्मल करें। खुशखती की लाइन आपकी, फजूल खर्ची मत करो, फजूल खर्ची, खर्ची मत करो, फजूल खर्ची मत करो। दोनों जमात आपके नाम आधा लाइन के ऊपर, आधा लाइन से नीचे, खर्ची में छोटी आधा लाइन से ऊपर, आधा लाइन से नीचे होना चाहिए।
और अपना काम बिल्कुल सफाई के साथ करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।